एक बात से मैं शुरू करता हूं। बाइबल कहती है इज़राइल के खिलाफ एक राजा उठा और इज़राइलियों को मारने के लिए गया, और इज़राइली जो थे वो परमेश्वर की कौम थी। और बाइबल कहती जैसे ही इज़राइल के सामने वो लड़ने के लिए गया वो हारने लग गया। और जब वो हारने लग गया उस राजा ने क्या किया, अपना बड़ा बेटा लिया और कुर्बान कर दिया अपने देवता के सामने। और बाइबल कहती है इज़राइल पर बड़ा ही प्रकोप हुआ और इज़राइल हारने लगा। मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शैतानी व्यक्ति शैतान को, क्योंकि जो शैतान था वो इंसान की बलि लेता है और कोई धरती पर इंसान की बलि नहीं लेता, लेकिन जैसे ही उसने इंसान की बलि ली और बाइबल कहती है कि वो इज़राइल हारने लगा। क्यों इज़राइल हारने लगा? अगर परमेश्वर इज़राइल के साथ था तो शैतान का काम सफल कैसे हो सकता है? उसमें परमेश्वर हमें एक सीखने के लिए चीज बोल रहे हैं। आपका वैरी, आपका दुश्मन आपसे ज्यादा समर्पित अगर होकर चले, परमेश्वर के सामने उन्होंने एक भी कुर्बानी नहीं दी, लेकिन उनका जो वैरी था वो अपने बेटे की कुर्बानी दे गया। परमेश्वर इस बात से गुस्सा था इज़राइल के ऊपर से कि तुम्हारे दुश्मन को कुर्बानी का बोने का अर्थ मालूम है, लेकिन जो मेरी प्रजा है इनको कुर्बानी का बोने का अर्थ मालूम नहीं है अभी तक। और बाइबल कहती वो हारने लगे और बड़ी सोच में पड़ गए कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो शैतान हमारे ऊपर अटैक क्यों कर सकता है, वो हमारे ऊपर कब्जा कैसे कर सकता है, वो हमारे ऊपर सफल कैसे हो सकता है। जब मैं छुटकारे की आपसे बात करता हूं तो यह बात ध्यान में रखो कि छुटकारा सिर्फ परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं करता। यह 50-50 की गेम है, जहां 50% आपका और 50% परमेश्वर का होगा। इसलिए बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा तुम परमेश्वर के, यीशु मसीह के सहकर्मी हो। तुम्हें नौकर नहीं बोला गया, उसने कहा तुम प्रभु यीशु मसीह के सहकर्मी हो, तुम उसके साथ मिलकर कार्य करते हो। जब मैं छुटकारे की बात करता हूं, चाहे वो आपके परिवार का छुटकारा हो, चाहे वो आपके फाइनेंस का छुटकारा हो, चाहे वो आपके शरीर का छुटकारा हो, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में शैतान से छुटकारा हो, ये सारे छुटकारे आप पर निर्भर नहीं करते, ना ही परमेश्वर पर निर्भर करते हैं। ये आप और परमेश्वर दोनों पर निर्भर करते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए जब हम वचन में चलते हैं हमें मालूम होता है कि परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है, लेकिन मुझे परमेश्वर के वचन की शिक्षा को लेना होगा, मुझे छुटकारे की शिक्षा को लेना होगा, मुझे परमेश्वर को और शैतान की चीज़ों को समझना होगा, और उस रीति के साथ वो छुटकारा जो मैं अपने परिवार का चाहता हूँ, अपने फाइनेंस का चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी का चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी में एंटर कर सकेगा। क्योंकि होता क्या है, जब विश्वासी परमेश्वर में आता है वो सारी चीजें परमेश्वर पर छोड़कर परमेश्वर की ओर देखता रहता है। और बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। हम परमेश्वर की ओर देख रहे हैं कि वो दुष्ट आत्मा को दूर करेगा, और परमेश्वर हमारी ओर देख रहा है कि तू कब समझेगा कि मैंने तुझे दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार दिया है। हम परमेश्वर की ओर देख रहे हैं और परमेश्वर हमारी ओर देख रहे हैं। इसलिए जब आप ये छुटकारे का वचन सुनते हैं आपको मालूम होता है कब परमेश्वर की ओर देखना है और कब अपना काम करना है जो परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिए हैं करने के लिए। हालेलुया। अगर आपको छुटकारा चाहिए, एक छुटकारा जो एक औरत मांग रही है अपने पति के लिए, क्योंकि जो नशा करता है, जो उसकी बात को नहीं सुनता, एक छुटकारा जो माँ मांग रही है अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए जो बिगड़ चुकी, एक छुटकारा जो एक आदमी अपने फाइनेंस का परमेश्वर से मांग रहा है, एक छुटकारा जो एक औरत अपने शरीर का अपनी बीमारियों से मांग रही, एक छुटकारा जो आप अपने फाइनेंस का अपनी फैमिली का मांग रहे हैं, एक छुटकारा जो आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का मांग रहे हैं, शैतान से, जादू टोनों से मांग रहे हैं। ये सारे छुटकारे निर्भर करते हैं। पहला पॉइंट जो आज के वचन का है, उत्पत्ति 26 उसकी 24 आयत, दानियल 2 उसकी 18 से 19 आयत, भजन संहिता 17 उसकी 3 आयत, प्रेरितों के काम 18 उसकी 9 आयत। ये 4 आयत अब मैं पढ़ूंगा। उत्पत्ति 26 उसकी 24 आयत लिखा, उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और मैं अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। सब बोलो आमीन। इसहाक को परमेश्वर ने दर्शन दिया। बाइबल कहती है
उसी दिन यहोवा ने रात को, उत्पत्ति 26 उसकी 24 आयत में लिखा। डैनियल को भी बाइबल कहती है परमेश्वर ने जब दर्शन दिया तो परमेश्वर ने कहा रात को। अगर आप क्रिश्चियन हैं, संपूर्ण छुटकारा चाहते हैं, तो ये बात मेरी ध्यान से सुनना, कान में, स्पिरिट में आज सुन के नहीं, इसको गाड़ के लेके जाना। अगर आपकी रात आपके काबू में नहीं है, आप कभी संपूर्ण छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। आप जितने मर्जी बड़े बिशप के, अपोस्टल के, पास्टर के बेटे क्यों नहीं हैं, आप जितने मर्जी बड़े दान देने वाले क्यों नहीं हैं, अगर आपकी रात आपने काबू में नहीं की, आप छुटकारा नहीं पा सकते। आम लोगों के लिए रात सोने के लिए है। रात हो गई, सो जाओ। मेरे और आपके लिए रात खुदा से मिलने के लिए है। वो क्या कहता है, वो क्या चाहता है, वो क्या कहना चाहता है। रात को डर लगता है लोगों को, लगता है कि नहीं लगता? आपको मालूम बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है यहोवा घोर अंधकार में रहता है। जिनको अंधेरे से डर लगता है, शैतान उनको डराता है कि मैं यहां पे हूं, लेकिन घोर अंधकार में शैतान नहीं, क्रिश्चियन लोगों के लिए परमेश्वर खड़ा है। जब रात होती है लोगों को डर लगता है क्योंकि शैतान उन्हें डराता है। क्रिश्चियन लोग नहीं डरते, क्यों? उसी रात को परमेश्वर दर्शन के द्वारा, सपने के द्वारा आपसे बात करके आपको छुड़ाने की कोशिश करता और करता है। आप मेरी बात समझना ध्यान से। दूसरे लोगों के लिए रात सोने का टाइम है, एक क्रिश्चियन के लिए रात कम्युनिकेशन करने का, दर्शन देखने का, ड्रीम देखने का, खुदा से कांटेक्ट करने का, सुपरनेचुरल जहां नेचुरल से मिले, आसमानी ईश्वरीय ताकत जब आपकी ताकत से मिले, ये वो टाइम है। इसलिए मैंने क्या कहा, अगर आपकी रात आपके काबू में नहीं है तो मैं बिना देखे, आपकी केस को बिना सुने मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी लाइफ में अभी संपूर्ण छुटकारा नहीं है। और यीशु मसीह के नाम में आज से आपकी लाइफ प्रेयरफुल, आज से आपकी लाइफ समर्पित, आज से आपकी लाइफ पापों से रहित। आमीन हो। चाहे तो ये फायर आपकी बॉडीज में, हड्डियों में, ब्लड में जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की। प्रभु के दास अपोस्टल जी जो प्रचार करें वचन को कि छुटकारे का जिम्मेदारी सिर्फ परमेश्वर का अकेला नहीं है, आपका भी है। आप और परमेश्वर दोनों मिलकर अपनी लाइफ में छुटकारे को देते हैं, क्योंकि छुटकारे के लिए आपको भी आगे बढ़नी पड़ती है। आपको अपना छुटकारा कैसा लेना है, कैसे छुटकारा आएगा आपकी लाइफ में, आप इस वचन को सुने और फॉलो करें। क्योंकि एक शैतानी ताकतें जो होती हैं उन्हें अच्छे से पता है कि वो अपने लाइफ में छुटकारा को कैसे पाए, कैसे वो अपने लाइफ में अपने परमेश्वर को, वो अपने अंधकार की ताकतें जो हैं उन्हें कैसे वो शैतानी आत्माएं, कैसे वो शैतान वो खुश करता है अपने देवताओं को। तो हम परमेश्वर के लोग और आप परमेश्वर के जन हो, तो आप जानो कि आपका खुदा आपसे क्या चाहता है, कैसा आपका खुदा आपको छुटकारा देना चाहता है। आप खुदा से कैसे छुटकारा लोगे? क्या बोने से, फास्टिंग से, प्रार्थना से, वचन से? ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं खुदा के लिए, आपको छुटकारे के लिए। खुदा ने जो भी रूल दिया उस सारे रूल को आपको फॉलो करनी है, तभी आप अपनी लाइफ में छुटकारा को देखोगे और उद्धार को पाओगे। कौन सा लाइफ आपसे मांगता है, वो कैसा बोना मांगता है, वो कैसा वफादारी का लाइफ आपसे चाहता है, वो कैसा बोना आपसे मांगता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो आप इस वचन को सुने, फॉलो करें, और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु आपको इस वचनों से बहुत ही आशीषित करेंगे और आपकी लाइफ में छुटकारा आएगा और वो अद्भुत रीति से आएगा। क्योंकि अपना खुदाबंद आपका और हमारा परमेश्वर जीवित है और वो अपने लोगों को सभी आशीषों देना जानता है। हमारा खुदा कभी नहीं, आपका खुदा चाहता कि वो उसके बच्चे घटी में रहें, बंधन में रहें। तो आप इस वचन को सुने और आपका परमेश्वर आपसे क्या चाहता है आप
उस चीज़ को फॉलो करें, निभाएं, अरे रहें, खरे रहें खुदा में।